श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कंचन थारे सोहबर पानी परीक्षण चली हरहि हर्षानी बिकट वेशरु द्रहि जब देखा बिकट वेशरु द्रहि जब देखा अबलन उर भय भयउ विशेखा अबलन उर भय भयउ विशेखा। कहते हैं कि सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना रानी हर्ष के साथ भगवान शिव जी को परीक्षण करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। यह अद्भुत दृश्य हर माता पिता चाहता है कि हमारे पुत्री का वर सुंदर हो, सुशील हो, सुयोग्य हो, जिसे देख करके गांव के नगर के सब नर नारी हर्षित हों और प्रशंसा करें कि राजा ने अपने पुत्री के लिए बहुत सुंदर वर ढूंढा है। परंतु यहाँ तो मैना रानी जब जा करके देखती है वर को, भगवान शिव के विचित्र रूप को, तब स्वयं बहुत परेशान होती हैं। सब स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न होता है, बड़ा भय हुआ। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब माता पार्वती जी के विवाह में भगवान शिव जी की बारात पहुंची तब माता मैना जी और सभी संघ के महिलाएं बड़ा प्रसन्न हुई। वे सोने की थाली में जल लेकर आरती उतारने के लिए हर्ष पूर्वक आगे बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान शिव के रौद्र रूप और विचित्र स्वरूप को देखा तो उनके सर पर, उनके शरीर पर भस्म देखकर, गले में सर्प देखकर, सर पे चंद्रमा, गंगा की धार और साथ में भूत प्रेतों की सेना को देख करके माता मैना के साथ में सभी महिलाएं मन ही मन अचानक बहुत भयभीत हो गई। सबके अंदर भय उत्पन्न हो गया। इस चौपाई के भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तब यह बाहरी रूप से भ्रमित होने वाली बात है। भगवान शिव के बाहरी रूप कहते हैं कि जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है और जो होता है कई बार वो दिखता नहीं है। यह तो भगवान शिव के बाहरी स्वरूप है जिसका दर्शन करके माता मैना सहित सभी महिलाएं, सभी बच्चे, सभी पुरुष भी भयभीत होते हैं और डर जाते हैं। कहा जाता है कि बाहरी स्वरूप को देखकर के भ्रमित न हो। दुनिया अक्सर दिखावे से प्रभावित हो जाती है। भगवान शिव का स्वरूप भले ही विचित्र लगे लेकिन करुणा, ज्ञान और दिव्यता के भगवान शिव ही समंदर हैं, करुणा के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, दिव्यता के भंडार हैं। भगवान शिव के इस आंतरिक स्वभाव को सब लोग नहीं देख रहे हैं। कहते हैं एक बहुत अच्छी बात है, लोक व्यवहार में देखने को मिलता है कि हम जाते हैं जब अपने कन्या के लिए वर देखने के लिए तो जो माता पिता, दादा, नाना अर्थात बुजुर्ग लोग जाते हैं तो वे लड़के का स्वभाव देखते हैं, लड़के के गुण देखते हैं, लड़के के माता पिता के गुण देखते हैं, माता पिता के स्वभाव का आकलन करते हैं,
इनका पूर्व में इनके रिश्तेदारी कैसे लोगों में है, इसका आकलन करते हैं और इससे वे तय करते हैं कि लड़का का स्वभाव कैसा होगा, लड़का का गुण धर्म कैसा होगा। लड़के से थोड़ी बातें करके लड़की के पिता या जो बड़े बुजुर्ग महानुभाव जाते हैं, वे समझ जाते हैं कि लड़का भविष्य में क्या करने वाला है, क्या करेगा, अच्छा करेगा या बुरा। इसका अनुमान बड़े बुजुर्गों को लग जाता था और लग जाता है। परंतु आज के जो लोग हैं, हर लड़का चाहता है कि हमें सुंदर कन्या मिले, हर लड़की चाहती है कि हमें सुंदर वर मिले। केवल वे शरीर के सुंदरता देखते हैं, शक्ल के सुंदरता देखते हैं, सूरत देखते हैं, परंतु अंदर का जो सीरत है, जो आंतरिक स्वरूप है, उसको वे नहीं देखते। इसीलिए आज तक सनातन धर्म में जितने भी विवाह पूर्व में होते आए हैं, वे बहुत ही विश्वासी रहे और जीवन का 7 जन्मों तक साथ निभाने का यह प्रण किया जाता था और वह संभव भी होता था। आज जो बच्चे अपने आप में शादी विवाह करते हैं, वे बाहरी स्वरूप, सजावट, दिखावा देखते हैं, उसमें प्रलोभित हो जाते हैं, परंतु वह उनका अरेंज मैरिज नहीं, वे कोर्ट मैरिज करते हैं। वे अनेकों प्रकार से लिव इन रिलेशन में रहते हैं और कुछ दिनों बाद उसका बहुत ही दुखद परिणाम जीवन में भुगतने को मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बाहरी दिखावे पे न जाएं, बाहरी शकल सूरत पे न जाएं। उस व्यक्ति का, लड़का हो या लड़की के आंतरिक भाव को समझें, स्वभाव को समझें, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे लक्ष्य के लिए सोचता है, कैसा काम करता है, कैसा वो कर्म करना चाहता है, क्या वो व्यग्र बुद्धि का है या शांत बुद्धि का है, क्रोधी है या शांत है, अहंकारी है या विनम्र है। इस भाव से ही व्यक्ति के जीवन को तय किया जाता है। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव के रौद्र रूप देख करके, बाहरी रूप देख करके माता मैना जी परेशान तो हो गई, परंतु अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके आंतरिक गुण का उन्होंने अवलोकन नहीं किया। कहते हैं कि भय अज्ञान से पैदा होता है, इसलिए हमें जैसे ही ज्ञान होता है तो ज्ञान के प्रकाश से भय रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। यही भाव को समझना है। ईश्वर का स्वरूप सरल नहीं होता। ईश्वर अपने भक्तों का कई रूप में परीक्षा लेते हैं, इसलिए भगवान के अनंत स्वरूप है और उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। केवल सुंदर और सुसज्जित रूप में ही ईश्वर नहीं आते, ईश्वर अनेकों रूप में आते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं, जो हमारे अहंकार और हमारे भ्रम को तोड़ देते हैं। भगवान शिव का विकट रूप यह दिखाता है कि सत्य को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए, तभी हम सत्य का दर्शन कर पाएंगे। हमारे और आपके जीवन में इस दिव्य चौपाई से यह प्रेरणा लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप से या सजावट से न देखें, न परखने का कोशिश करें। ज्ञान प्राप्त कीजिए, तभी भय समाप्त होगा। सच्चाई को समझने के लिए मन को शांत और मन को विवेकपूर्ण बनाना पड़ेगा, तभी हम जीवन के हर रहस्यों को समझ पाएंगे। भगवान शिव का विचित्र रूप वास्तव में एक संकेत है कि सच्चा साधक दिखावे, अहंकार और भौतिक आकर्षण से ऊपर उठ जाता है, वह सत्य को पहचानने लगता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि यदि हम शिक्षाओं को समझ ले तो हम भी बाहरी भ्रम से ऊपर उठ जाएंगे और सत्य और ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें इस रामचरितमानस के बालकांड के चौपाई से, भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह से अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को समझने का हमें अवसर मिलता है और इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए।
तभी हमारा जीवन उन्नत हो पाएगा, दिव्यता को प्राप्त कर पाएगा, अद्भुत हम बन पाएंगे, हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें हर पल किसी भी प्रकार से दिव्य ज्ञान को जानने के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है और ज्ञान के गहराई को समझने की आवश्यकता है। आज इतना ही, कल पुनः अगले चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री